हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्षित चौधरी। आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए मुख्यतः अपन पढ़ने जा रहे हैं और अन्य भर्ती परीक्षाएं जैसे रीट थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड जहां पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक है उनके लिए संपूर्ण रूप से उपयोगी रहेगी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, स्किनर की परिभाषा के रूप में समझाया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। तो आपको संबंध का जहाँ पे भी ये कीवर्ड मिल जाए वहाँ पे आपको स्किनर ठोक के आना है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जॉर्ज टर्मन, स्टैनले हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप और निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ है। 1920 में किसके प्रयासों से? तो थॉर्नडाइक, जॉर्ज और टर्मन, स्टैनले हॉल के प्रयासों से। शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसका? कि शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिवार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो तो है व्यवहार के अध्ययन करने के अकॉर्डिंग, शिक्षा का संबंध जो है शिक्षा मनोविज्ञान का वो मानव व्यवहार के परिमार्जन से, यानी कि उसमें क्या परिवर्तन लाने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, परिभाषा के रूप में आपको पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके व्यवहार का? किसके अकॉर्डिंग? तो शैक्षणिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। परिभाषाएं और है, एक दो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। क्रो एंड क्रो की जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है और पिछली परीक्षाओं में जो है बहुत बार इसको पूछा गया है। क्रो एंड क्रो ये जो है जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो सीखने के अनुभव होते हैं उनका अनुभव का वर्णन करता है। क्रो एंड क्रो यानी कि क्रो, इस क्रो को आप जन्म मान लीजिए एवं क्रो को वृद्धावस्था मान लीजिए। इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो संबंध है सीखने का। इस अकॉर्डिंग आप याद रख लीजिए। फिर है कॉल्सनिक की। कॉल्सनिक क्या कह रहा है? मानव विज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना। जहाँ पे भी आपको परिणाम और सिद्धांत शब्द मिल जाए वहाँ पे आपको कॉल्सनिंग करके आना है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर है स्टीपन की परिभाषा, इसको आप टिप्पण से याद रख सकते हैं। मारवाड़ी के अंदर कहते हैं टिप्पण। तो टिप्पण को देखते हैं कि भाई वो क्रमवार जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। जैसे कि 3 उसके अंदर है कर्ण, तो क्रम के अकॉर्डिंग जमे हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको क्रमबद्ध याद रखना है कि टिप्पण को कैसे जमा दिया, क्रमबद्ध। तो परिभाषा आपको डेफिनेटली वहाँ पे एग्जाम से रोल के अंदर याद आ जाएगी कि क्रमबद्ध कीवर्ड लिखा हुआ है तो आपको स्टीपन ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्किनर, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना। वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो स्किनर वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। स्टीफन की बहुत बार पूछी हुई, याद रखिए। क्रमबद्ध जो कीवर्ड है उसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है। अब आगे याद रखना है आपको जेम्स ड्रेवर। ड्रेवर के अंदर आपको कीवर्ड याद रखना है खोज करना। ठीक है। ड्रेवर जो होता है वो आपको पता ही है, नई नई खोजें कर सकता है मैकेनिकल रूप में देखा जाए तो जेम्स ड्रेवर जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के अनुरूप जो है समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। खोज याद रखनी है, सिद्धांत। ठीक है। ड्रेवर का एक वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा और भी है, पील की परिभाषा है, काफ़ी बार पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान कहने वाले कौन है? पील महोदय। इसको आप पी मटर वाले से याद रख सकते हैं। मटर के पौधे पे अनुप्रयोग जो है मेडल ने किए थे, उस प्रकार आप पी से याद रखिए पील, यानी कि मेडल ने किस पे किए? विज्ञान पे किए, तो उसी अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि शिक्षा का विज्ञान जो है वो पील ने कहा था इसको, शिक्षा मनोविज्ञान को। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तो अपन देखते हैं अभी। इसमें जो है बच्चों की नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ये व्यवहारिक विधायक विज्ञान है, तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक पॉइंट जो दे रखा है, विधायक विज्ञान। तो विधायक वाला पूछा गया है ऑप्शन के अंदर, तो आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में क्या और क्यों से होता है। इसका जो है अतीत की अपेक्षा जो है इसको लेना आपको वर्तमान की घटनाओं के अंदर, उसमें क्या और क्यों के पसंद से इसका होता है। ठीक है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये भी पूछा गया है, और इनके सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। इसके सिद्धांत जो है उनको पुष्टिकरण किया जा सकता है, सरलीकरण किया जा सकता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान
अब है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप याद रखना है आपको, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% जो है शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक से बनने ही बनने हैं, ठीक है। जिसके अंदर लिंडग्रेन के अनुसार इस प्रकार इसका जो है वर्णन अपन कर सकते हैं, जिसके अंदर लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, आपको ये पढ़ने का जरूरत ही नहीं, विद्यार्थी क्या क्या करता है आपको पता ही है, ठीक है। बेसिकली जो है अपने दिमाग के अंदर उनको आप सोच लीजिए कि शिक्षार्थी जो लर्नर होता है वो कैसे क्या सीखता है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो लिखता है, बातचीत करता है, पढ़ता है, तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा ध्यान इसमें दे दीजिए कि वो स्मरण कर रहा है, प्रत्यक्षण कर रहा है, विस्मरण कर रहा है, ठीक है। सीखने की परिस्थिति कैसी है, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसी क्या क्लासें हैं, बोर्ड जो है सही ढंग से लगा हुआ है या नहीं है, उसमें बैठने की व्यवस्था भी सही है कि नहीं। तो सीखने की परिस्थिति जो है उसका वातावरण पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। और उसके साथी मित्रगण कैसे हैं उसके ऊपर भी जो है सीखने की परिस्थितियाँ आपको डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मापन एवं मूल्यांकन। जो बच्चे की आपने पढ़ाया है उसकी जो बुद्धि है, अभिरुचि है, मनोवृत्ति है, उसकी अभिक्षमता जो है कितनी जो है माइंड के अंदर कैप्चर कर पा रही है, उसका मापन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मूल्यांकन नहीं किया बच्चे का तो फिर कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मूल्यांकन के अध्ययन पर आपको विशेष बल देना है। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर है निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे का जो है मानसिक स्वास्थ्य आप किस अकॉर्डिंग रख रहे हो, उसकी प्रधानताएं क्या है। तो निर्देशन 3 स्तर पर किए जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। याद रखना आपको व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक। ये आपको जैसे कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा भी इसमें कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग जो है नहीं है, तो इसमें एक कुछ अलग डाल देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। बच्चे का समायोजन जो है किस प्रकार हो रहा है, ये सारा चीज़ें जो है मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आ रहा है, ठीक है। बच्चा अगर समायोजित है, मानसिक स्वस्थ है तो अच्छे से जो है लर्निंग अपनी कर पाएगा, ठीक है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य एवं महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या कार्य होते हैं तो वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको ऊपरा ऊपरी से देखना है, जैसे कि एक अच्छा माइंड सेट रखते हुए कि मेरे को जो है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मेरे को खुद की सोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है, किसी का रटा रटाया अपन को नहीं रटना है, ठीक है। तब तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करके जो है सफल हो पाएंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जाए। क्योंकि साइकोलॉजी जो रटी रटाई काम नहीं आती है, रटी रटाई आपने अगर परिभाषाएं रट ली तो वो आपके काम आ जाएगी, पर जो है फैक्ट आपको दिमाग के अंदर जो है अपने सोच करके ही सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या है, महत्व क्या है। इसमें देखिए कि शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्लास के अंदर जो है, अब अगर अपन किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो केंद्र बिंदु अपना कौन हो जाएगा, बच्चा जो है, ये बालक जो है अपना केंद्र बिंदु हो जाएगा। इसके चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है, जिसके अंदर पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, शिक्षक हो गया, तो ये सारे इसके सहयोगी रहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग जो है बालक होता है, ये आपको अच्छे से पता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करती है। कक्षा में बालक का यह ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकता है, जबकि छोटी कक्षाओं में यह ज्ञान बालक शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है। छोटी कक्षाओं में जो है शिक्षक जो है बच्चों को सिखा रहा है, बड़ी कक्षाएं आते आते जो है बच्चा खुद की पर्सनल जो है एजुकेशन कर सकता है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो आपको पता ही है कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, बिना सेल्फ स्टडी के सफल नहीं हुआ जा सकता है, आपको भी पता है। अगर वो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसका ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। महत्व में देखा जाए तो जो है बच्चे के लिए जो है उसका वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक संक्रियाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसके अंदर बालक के सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, विचार करने वगैरह वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए बालक को। मूल प्रवृत्तियों और रुचियों का ज्ञान होना चाहिए। आत्म मूल्यांकन एवं मापने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मूल्यांकन वाला थोड़ा अपन देख लेते हैं। मूल्यांकन और मापन की विधियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से हो जाता है, जिससे कि वह किसी भी विषय में अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाकर उसमें प्रगति कर सकता है। जैसे कोई बच्चे ने टेस्ट दिया है, उसके अंदर उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, कम आए, उस अकॉर्डिंग जो है, जैसे आप भी टेस्ट देते होंगे, टेस्ट देते रहना है। बिना प्रैक्टिस, आपने बिना क्वेश्चन देखे जो है एग्जाम के अंदर आप प्रैक्टिस करने जाओगे, आप सोच रहे हो डायरेक्ट अपन जो है प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में ही कर देंगे, तो आप विफल हो जाओगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने मॉडल पेपर देख करके। अब ऑफलाइन मॉडल पेपर जो है मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप लेके आ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बढ़िया शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। भले ही पद कम है बट आपका जुनून जो है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि शिक्षक की दृष्टि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या हो सकते हैं। स्वयं का ज्ञान व तैयारी करना, शिक्षक जो है अपने स्वभाव बुद्धि स्तर से जो बालक को प्रभावित कर सकता है। इसके अंदर क्या कह रहा है देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। अगर क्लासरूम के अंदर जो है शिक्षक अपनी तैयारी पहले से नहीं करके जाएगा तो बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा बताओ। दूसरा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वह प्रत्येक अवस्था में बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कहने का मतलब यही है कि भाई अवस्थाएँ जब जो टीचर है वो क्लास के अंदर जा रहा